साथियों, आज प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में कंपनी बाग चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में कुछ प्रदर्शनी चल रही है जिसमें शहद का स्टॉल लगा हुआ है और ये है नारायण शहद उद्योग। ये शहद का काम काफ़ी समय से करते हैं। अभी मैं बात करता हूँ इनके स्टॉल पे, देखिए शहद खरीदने वालों की भीड़ लगी हुई है। अभी मैं नारायण शहद उद्योग के मालिक से बात करता हूँ जो इसके ओनर हैं, तो वो बताएंगे शहद के बारे में अपने। साथियों, आपको जैसा मैं बता रहा था कि नारायण शहद उद्योग के मालिक आप हैं अरुण मिश्रा जी, तो इनसे बात करते हैं कि ये क्योंकि हम लोगों के साथ ही बी कीपिंग किया करते थे और शुरुआत के दौर के हमारे सब साथी हैं, तो ये बताएंगे अच्छे से कि मधुमक्खी पालन में कैसे कैसे इन्होंने झेला है और कैसे कैसे आज यहाँ पे ये मुकाम हासिल किया आपने। अरुण जी, अपना परिचय बताइए, उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं आगे। मेरा नाम अरुण मिश्रा है, मैं नारायण शहद उद्योग का ओनर हूँ और यहाँ पर आज जो मैं पहुँचा हूँ इसमें हमारे बीच के कई साथियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें से आप भी एक हैं। और मौन पालन बहुत अच्छा कार्य है, लेकिन आज प्राकृतिक आपदाओं की वजह से जिस तरह से प्रकृति का उठापटक चल रहा है उसमें थोड़ा सा ये संघर्षपूर्ण हो गया। अच्छा, एक चीज़ है अरुण जी, हम लोग अपने दौर के पाते हैं 95-96 के आसपास हम लोग शुरुआत किए और 2000 के आसपास यह काम बहुत अच्छे से बहुत तेज़ी से चल रहा था, अपनी ग्रोथ पे था। लेकिन आज देख रहे हैं कि पुराने बी कीपर सब छोड़ करके कोई दूसरा व्यवसाय अपना लिया। इसके पीछे आप क्या मानते हैं? क्या रीज़न है? तो जो जिस तरह से मौसम का परिवर्तन रहा है वो, और दूसरा चीज़ ये है कि किसी भी चीज़ का उत्पादन करना तो आसान होता है, लेकिन उसका विपणन करना, वो मार्केटिंग सबसे कठिन कार्य होता है। और इसका जो मार्केटिंग है, इसके लिए सरकार की तरफ से भी कोई प्रोत्साहन नहीं है और बाज़ार में भी बहुत तरह की भ्रांतियां हैं। और आज इसके डूबने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि जो शहद की जगह शुगर सिरप का चलन सबसे ज़्यादा आ गया है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां अपने मुनाफाखोरी के लिए शुगर सिरप जैसी चीज़ों को शुगर में ऐड कर रही हैं और बड़े मुनाफे कमा रही हैं, जिस कारण से हमारे देश में जो भी उत्पादित हो रहे शहद हैं उसका विक्रय न हो पाना और किसानों का इसकी तरफ से निराशापूर्ण माहौल बन जाना और इसको छोड़ने का कारण हो गया। सरकार भी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। कई बार हम लोगों के द्वारा प्रयास किया गया, लेकिन सरकार जो है इस पर किसी भी दृढ़ इच्छा संकल्प की शक्ति के साथ कार्य नहीं कर रही है। अच्छा, एक चीज़ है अरुण जी, जैसे हम लोग देखते हैं कि सरकार जो है, हम लोग जैसे कृषि अभी मांग हो रही थी, कृषि में जो भी लोग हैं एग्रीकल्चर से संबंधित जितने भी किसान हैं उन्होंने आंदोलन किया है एमएसपी के लिए। तो हम लोग तो अभी बहुत नीचे हैं, बी कीपर बहुत कम हैं, इसलिए कोई सुनवाई क्यों नहीं है। लेकिन हम लोग प्राइवेट स्तर पे, अपने स्तर पे, जैसे निजी लोग जो काम कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा कि वो कैसे इस काम को करके, जैसे आज आप पहुँचे हैं इस स्तर पे, तो ऐसे कुछ अपनी ऐसी कहानी बताइए जिससे कि नए बी कीपर अपनी प्रेरणा ले सकें आपसे और आपके चले हुए रास्ते पर चल के अपने को जो है सक्सेस कर सकें। देखिए, पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि एमएसपी इस समस्या का समाधान बिल्कुल नहीं है मेरी समझ में। इसलिए क्योंकि आप बाजार को चलने की व्यवस्था करिए। बाजार में अगर शुद्ध शहद की बिक्री होगी, सिरप का मार्केट बंद हो जाएगा, तो हमें एमएसपी की ज़रूरत नहीं होगी। आज भी भारत में इतना शहद का उत्पादन नहीं हो रहा है जिसके लिए हमें बाहर से शहद आयात करना पड़े। हमारी शहद आज भी इतना कम है कि अगर लोग सिर्फ शुद्ध शहद अगर भारत में खाएं तो वो हमेशा बाहर से आपको मंगानी पड़ेगी। उत्पादन तो कम है, उत्पादन बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन चूंकि शुगर सिरप मिल रही है, अगर रेट हम लोगों को रेट नहीं मिल रहा है क्योंकि शुद्ध शहद आपका बिक नहीं पा रहा है। इसमें एक और क्या मानते हैं, जैसे कस्टमर हैं उन्हें तो पता नहीं है कि सिरप की शहद है कि असली शहद है। इसके लिए सरकार को काम करना पड़ेगा। आम जनमानस को ये नहीं पता है कि उनको शहद की जगह शुगर सिरप जैसा जहर दिया जा रहा है। ये सरकारी कदम उठाने चाहिए कि जो कंपनियां भाई बिना किसी परचेज को, उनके परचेज का लेखा जोखा होना चाहिए कि आप अगर उत्पादन किया हुआ शहद नहीं परचेज कर रहे हैं तो आप शहद बेच कहाँ से रहे हैं। आर्टिफिशियल शहद के ऊपर में लगाम लगाने की ज़रूरत है।
और नेशनल री बोर्ड भी हमारे समझ से बहुत अच्छा रोल नहीं अदा कर रोल अदा नहीं कर पा रहा है कि सारे बी कीपरों को रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पा रहा है कि कहाँ से लोग देखिए कितने हैं और कितना रजिस्ट्रेशन कराना जी तो भाई ठीक है, वो सूची सबके पास उपलब्ध होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ वो अपने आप को रजिस्ट्रेशन कर धन उगाही तक सीमित कर लेते हैं, जी जबकि उद्देश्य यह नहीं था इसके स्थापना की। इसके स्थापना की उद्देश्य यह थी कि बी कीपरों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना और उसका निराकरण करना। अपितु ऐसा न होकर के आज के समय में वो लोग अपने आप को उद्योगपतियों के चाटुकार बना के रख दिए, जिस कारण से ये सारी समस्याएं आ रही हैं। आज हम लोग जो यहाँ तक पहुँचे, जैसा कि आपने सवाल किया, यहाँ तक हम लोगों ने जो पहुँचा उसके लिए मेहनत करना पड़ा, और मेहनत के साथ में हमको एक योजना यह बनानी पड़ी कि हमको अपने द्वारा उत्पादन किया हुआ शहद बाजार में ले जाना पड़ा और बाजार को डायरेक्ट सेलिंग करना पड़ा है, जो एक आज के समय में लोगों को ये लगता है कि हम तुरंत तैयार करें और तुरंत उस जगह पे पहुंच जाए, जबकि ऐसा नहीं होता। समय लगेगा लेकिन अगर आप करेंगे तो अवश्य होगा। उसके साथ में आपको अपने गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं करना है। अच्छा, एक चीज़ और बताएं, आजकल मैं देख रहा हूँ जितने भी नए बी कीपर हैं वो जल्दीबाजी के चक्कर में, ज़्यादा बाक्स दिखाने के चक्कर में वो सुपर से शहद निकालना बंद कर दिए हैं। बिल्कुल हनी चैम्बर से शहद निकाल रहे हैं और उसका असर ये हो रहा है कि प्रोडक्शन भी कम हो रहा है, मक्खियाँ भी जो है प्रभावित होती हैं। बिल्कुल, तो इसमें आपकी क्या राय है? आप किस तरह से निकाल? अगर शहद को सुपर से निकाला जाता है तो उसमें जो सबसे बड़ी प्रॉफिट आती है वो ये है कि एक तो उत्पादन अच्छी गुणवत्ता का आता है, और उसके साथ में हमारी जो मधुमक्खियां हैं वो स्वस्थ रहती हैं, उनके पास में कोई इन्फेक्शन नहीं आता है। जब हम ब्रूड चैम्बर से शहद निकालते हैं तो हमारी मक्खियाँ कमज़ोर होती हैं। जब ऑफ सीजन होता है तो एक बैग उनके पास भोजन नहीं रहता है, क्योंकि हम ब्रूड चैम्बर से निकाल लेते हैं। मक्खियाँ रोगी हो जाती हैं। अगर आप सुपर से शहद निकालेंगे तो मक्खियों में रोग कम से कम आएगा। मक्खियों के अंदर में एक भोजन के अभाव की साइको प्रेशर जो आता है वो नहीं आएगा, क्योंकि जैसे हम मनुष्य हैं वैसे ही मधुमक्खियाँ और जानवरों में भी उनके भंडारण की जब कमी आ जाती है तो एक साइकोलॉजिकली उनके पास में आत्मदाह की प्रवृत्ति शुरू हो जाती है और हमारा मौन अपने आप खत्म कर लेती है। इन सब से बचने के लिए सुपर के शहद निकालें और क्वालिटी वाइज शहद निकालें। जब आप क्वालिटी वाइज शहद निकालते हैं तो आप धीरे धीरे करके अपने शहद को बेच सकते हैं, लेकिन जब आप ब्रूड चैम्बर से शहद निकालते हैं तो वो शहद कच्ची शहद होती है जिसको आप रोक नहीं पाते हैं, और फिर आप मजबूर होकर के औने पौने दाम में उसे बेचते हैं, जो आपके क्वालिटी को मेंटेन बिल्कुल नहीं रखती है और आपके मौनालय के साथ में वो धोखा है। स्वयं के साथ धोखे से बचें और अपने ग्राहकों को धोखे से बचें। तो साथियों, देखा आपने इस तरह से अरुण जी ने बताया अपने बारे में और शहद कैसे आप निकालें। तो कोशिश ये करें कि सुपर शहद निकालें, क्योंकि मक्खियों को नुकसान भी ना हो और मेरा भी नुकसान ना हो, मतलब सारे बी कीपर भाइयों का, और अधिक से अधिक पैदावार करके आप असली शहद बेचें, ग्राहक बनाएं अपना। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जब तक आपके ग्राहक बनेंगे नहीं तब तक आपकी सेलिंग नहीं होगी, और जितने ग्राहक आपके बनेंगे आप डायरेक्ट लाभ लेंगे, अच्छा चीज़ देंगे तो वो आपको याद करेंगे। साथियों, इस तरह से अरुण जी ने बताया, और इनके बताए हुए चीज़ों को अगर आप अमल में लाएंगे तो आप भी निश्चित इस मुकाम पे पहुंचेंगे जहां आज अरुण जी पहुंचे हुए हैं। तो साथियों, यदि आप मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस तरह के वीडियो हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।